साई राम प्रिय मित्रों, मैं हूं विकास दत्त मिश्रा और आप देख रहे हैं सत्य साई दर्शनम। आज हम लेकर आए हैं 8 दिसंबर 1910 की शिरडी डायरी की प्रविष्टि। तो बिना वक्त ज़ायर किए, बिना समय गवाए, आइए हम सुनते हैं उस दिन की गतिविधियां शिरडी में क्या रही। सुबह के वक्त पूजा के बाद हमने साईं साहब के और दिनों की तरह दर्शन किए जब वे बाहर जा रहे थे। बाद में हम दोपहर में उनको देखने गए, लेकिन हमें लौटना पड़ा क्योंकि वे अपने पैर धो रहे थे। बाबा साहब, सहस्त्रबुद्धे, मैं, मेरा पुत्र और एक अन्य सज्जन जो सुबह ही आए थे उस दल में शामिल थे, जिसे वापस लौटना पड़ा। तात्या साहब न्यूलकर हमारे साथ नहीं आए थे। बाद में हम फिर से गए, लेकिन साईं साहब ने हमें जल्दी ही वापस कर दिया, इसलिए हम लौट आए। वे कुछ सोचने में बहुत व्यस्त दिखलाई पड़े। रात को साईं साहब चावड़ी में सोए और हम शोभा यात्रा देखने गए। वो बहुत अच्छी थी। जिन सज्जन के बारे में ऊपर कहा गया था वे एक पुलिस अफसर हैं, मेरे ख्याल से हेड कांस्टेबल। उन पर घूसखोरी का आरोप लगा था और सेशन कोर्ट ने उन पर मुकदमा चलाया। उन्होंने संकल्प किया था कि अगर वे इस मुकदमे में छूट जाएं तो वो साईं महाराज के पास आएंगे। वो छूट गए और अपना संकल्प पूरा करने के लिए आए हैं। उनको देखकर साईं महाराज कुछ बिगड़े और पूछा, तुम कुछ और दिन वहां क्यों नहीं ठहरे? बेचारे लोग निराश हुए होंगे। उन्होंने ये बात 2 बार कही। बाद में हमें पता चला कि उन सज्जन के मित्रों ने उनको रुकने के लिए बहुत कहा, लेकिन उन्होंने उनके आग्रह को नहीं माना। उन्होंने साईं साहब को पहले कभी नहीं देखा था और उनके मित्रों ने निश्चय ही उन्हें कभी नहीं देखा होगा। आश्चर्य है कि साईं महाराज ने उसको जान लिया और वो सब कहा। आज की प्रविष्टि में बस इतना ही, मगर इस प्रविष्टि में खापर्डे साहब ने बातों बातों में ही बाबा के 2 चमत्कारों की व्याख्या कर दी। पहला, जिसमें ये जो हेड कांस्टेबल साहब हैं, जिन्होंने बाबा से प्रार्थना की, जो संकल्प किया, उस आरोप से छूटने पर वो साईं साहब के पास आएंगे और चमत्कारिक तौर पर वो उस आरोप से छूट जाते हैं। और दूसरी बात, जब वो अपने मित्रों से बात कर रहे थे और उनके मित्र उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे, तब वो वहां नहीं रुके और वो बाबा के पास आ गए। बाबा ने फिर से अपनी सर्वव्यापकता जाहिर की और उस हेड कांस्टेबल से पूछा कि तुम वहां और कुछ दिन क्यों नहीं रुके? बेचारे तुम्हारे मित्रगण निराश हुए होंगे। जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि बाबा सर्वव्यापक परिपूर्ण चैतन्य है। सशरीर होने के कारण उनकी ईश्वरीय सत्ता में कहीं कोई बाधा नहीं। और कहा जाता है कि संत ईश्वर के जागृत स्वरूप या प्रत्यक्ष स्वरूप होते हैं। ऐसे ही महान संत, सद्गुरु ईश्वर के स्वरूप भगवान श्री शिरडी साईं बाबा के चरण कमलों में हमारा नमस्कार है और उनसे प्रार्थना है कि वो अपनी दिव्यता के प्रति हमें सदैव आसक्त रखें और सही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का हमें मार्गदर्शन दें और शक्ति दें, श्रद्धा दें, सबूरी दें। आज के लिए बस इतना ही। जय साई राम।